वेलकम टू डिजी ज्ञान क्लासेस। हमारी ल्यूसेंट जीके की 5 मिनट में 25 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है। इसमें सिर्फ 5 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सेशन को लास्ट तक देखिएगा। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है ब्रेन ऑफ द सेल इज नोन एज टिश्यू, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूक्लियस। अब इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान लेते हैं। फ्रेडरिक मिशर कौन थे? फ्रेडरिक मिशर थे, इन्होंने डीएनए का आविष्कार किया था। ठीक है। अब डीएनए कंपोजिशन, डीएनए बना किस चीज से है? डीएनए बना हुआ है फॉस्फेट और शुगर से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिस्टोन। हिस्टोन क्या है? हिस्टोन एक तरह का प्रोटीन है जो डीएनए में पाया जाता है। और जीन क्या है? जीन है पोर्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, पोर्शन ऑफ डीएनए। और एक्सरे डिफरेंशिएशन किन्होंने किया था? एक्सरे डिफरेंशिएशन किया था रेमंड वेस्लिंग ने। ठीक है, रेमंड वेस्लिंग ने। हमारा पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस इससे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली जाती है? आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या यूएसएसआर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयरलैंड। आगे के और पॉइंट्स को जान लेते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया था? आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप लिया गया था ब्रिटेन से। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था? डीपीएसपी आप सभी को पता होगा आयरलैंड से लिया गया था। प्रियम्बल का कहाँ से लिया गया था? प्रियम्बल लिया गया था यूएस से। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया था? ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इसको बताइएगा। थर्ड में क्या है? चुनहुद्रो वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम? चुनहुद्रो की खोज किसने की थी? ए घोष, दयाराम सहनी, गोपाल मजूमदार या आर डी बनर्जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोपाल मजूमदार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है गोपाल मजूमदार। अब आगे देख लेते हैं हड़प्पा के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। रोपर किस नदी के किनारे है? रोपर सतलज नदी के किनारे है। आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। और मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है? बहुत ही इजी आंसर है इसका, सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदारो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मगध एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय हुम? मगध साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बृहद्रथ, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बृहद्रथ। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स को जानते हैं। शिशुनाग कौन थे? शिशुनाग का जो कैपिटल था वो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, इसका कैपिटल था गिरिराज। ठीक है। अब कालाशोक के बारे में जान लेते हैं। कालाशोक के पिता का नाम पूछा जाता है। कालाशोक के पिता का नाम ही क्या था? शिशुनाग। ठीक है, कालाशोक के पिता का नाम ही शिशुनाग था। अब उदयन के राजधानी के बारे में पूछा जाता है। तो उदयन की राजधानी हमारा पटना। ठीक है, पटना। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। नंद डायनेस्टी के बारे में भी कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये पहला नॉन क्षत्रिय था, माने नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी था। ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका और एक है सर्व क्षत्रियंका किसका नाम था? और इक्रत भी किसका नाम था? इसको हम लोग बोलते थे महापद्मानंद। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और सारे ल्यूसेंट जीके से लिए गए हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेशनल फ्लैग एक्सेप्टेड ऑन? नेशनल फ्लैग किस दिन स्वीकार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 जनवरी 1947? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। अब आते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? लिटन। ठीक है। आईएनसी के किसके टाइम पे इसका गठन हुआ था? वाइसरॉय कौन थे उस टाइम पे? डफरिन। सिविल सर्विसेज किनके टाइम पे शुरुआत हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और पिंडारी वॉर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पिंडारी वॉर किनके टाइम पे हुआ था? तो फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग। ठीक है, ये हेस्टिंग वो हेस्टिंग नहीं है, ये इनका नाम है फ्रांसिस रॉडन हेस्टिंग। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चंस विद देयर 25 एक्स्ट्रा फैक्ट्स
कंप्लीट होता है। हमारा एनटीपीसी और ग्रुप डी का सेशन चल रहा है जिसमें हम लोग जीके और जीएस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। आप लोग इस सेशन को भी लीजिएगा। थैंक यू।